बीजापुर में नक्सली हमले के बाद अमित शाह का टेम्परेचर हाई है। उन्होंने जवानों के हत्यारों का नामो निशान मिटाने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। जवानों की शहादत के गम में शाह पूरी रात सो तक नहीं पाए और केवल इन हमलावरों से बदले का तरीका सोचते रहे, खोजते रहे और फिर तैयार हुआ है सुपर सक्सेस की गारंटी वाला मास्टर प्लान। आपको हम 200 सेकंड में बताएंगे कि शाह की आखिरकार प्लानिंग क्या है, कैसे अपने जवानों का लहू बहाने वालों को खून के आंसू वो रुलाने जा रहे हैं और कैसे पूरी रात छत्तीसगढ़ के मंत्री और अधिकारी फोन पर अमित शाह के साथ जुड़े रहे। छत्तीसगढ़ में सोमवार दोपहर करीब 2:15 बजे नक्सली आईईडी ब्लास्ट करते हैं। यह धमाका बीजापुर मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर अंबेली गांव के पास होता है। धमाका इतना ताकतवर था कि आसपास के इलाके में कई किलोमीटर तक इसकी गूंज सुनाई देती है। जमीन में करीब 10 फीट गहरा गड्ढा बन जाता है। जिस गाड़ी में सुरक्षा बल सवार थे उसके पार्ट्स करीब 30 फीट दूर लगे एक पेड़ तक बिखर जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पेड़ के ऊपर 25 फीट तक गाड़ी के पार्ट्स लटके हुए दिखाई देते हैं। इस हमले में तेवाड़ा डीआरजी के 8 जवान शहीद हो जाते हैं। एक ड्राइवर भी अपनी जान गंवाता है। इन बातों को सुनकर आप भी समझ गए होंगे कि कितनी बर्बरता के साथ यह हमला किया गया था। नक्सलियों ने सोचा था कि ऐसा धमाका करके हम दिल्ली को डरा देंगे और गृह मंत्री अमित शाह पूरी रात इस हमले की वजह से बेचैन रहते हैं। दोपहर 3 बजे ही छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय के पास अमित शाह का फोन पहुंचता है और मामले की पूरी जानकारी ली जाती है। शाम होते होते अमित शाह का टेम्परेचर बढ़ जाता है। फिर रात भर में तैयार होता है मिशन बदलापुर, जिसमें अमित शाह छत्तीसगढ़ में मौजूद सेना के अधिकारियों के साथ मिलकर प्लान बनाते हैं और साफ निर्देश देते हैं कि अब इस तरह के हमलों को पूरी तरह से खत्म करना होगा। साथ ही शाह ने खुली छूट दी है कि जो भी करना पड़े किया जाए, लेकिन किसी भी हाल में इस नक्सलवाद को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंकना है। इसके साथ ही अमित शाह ने एक डेडलाइन भी तैयार की है कि उस समय तक छत्तीसगढ़ के अंदर किसी की जुबान पर नक्सलवाद का नाम भी नहीं रहना चाहिए। अब आपको यह भी बता देते हैं कि गृह मंत्री ने कहा क्या है। अमित शाह ने कहा है कि एक आईईडी विस्फोट में डीआरजी के जवानों के बलिदान की खबर से मुझे गहरा दुख हुआ है। मैं बहादुर जवानों के परिवार वालों के प्रति अपनी गंभीर संवेदना व्यक्त करता हूं, गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। इस दुख को शब्दों में व्यक्त करना असंभव है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हम मार्च 2026 तक भारत में नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। आपको बता दें कि यह हमला 2025 का पहला नक्सली हमला था। इसके साथ ही 2 साल में अब तक का सबसे बड़ा हमला भी था। जानकारी के मुताबिक हमले का शिकार हुए जवान पंखाजुर में नक्सल ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद वहां से वापस लौट रहे थे। फोर्स ने पंखाजुर ऑपरेशन में रविवार को 5 नक्सलियों को ढेर कर दिया था। इसके बाद जवान वापस लौट रहे थे। इस दौरान नक्सलियों ने घात लगाकर आईईडी विस्फोट कर वाहन को उड़ा दिया। लेकिन अब अमित शाह के आदेशों के बाद नक्सल विरोधी अभियानों में और भी तेजी दिखाई देगी, क्योंकि अंदर खाने की खबरें यह भी हैं कि शाह ने डायरेक्ट सीएम विष्णुदेव साय से बात की है। आदेश ये दिए हैं कि जवानों की जान नहीं जानी चाहिए और नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा होना चाहिए। बेशक इसकी डेडलाइन मार्च 2026 रखी गई है, लेकिन उससे पहले ही नक्सलवाद का पूरी तरह से नामो निशान खत्म हो जाना चाहिए।